नमस्कार। आज सवालों से राहुल गांधी को सुलगाएंगे। वो राहुल गांधी जो हाई कोर्ट में जाकर बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है, बिलबिला रहा है और जज साहब से बचने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि मोदी से पंगा राहुल गांधी को भारी पड़ रहा है। 2 साल की सजा मिलने के मुद्दे को राहुल गांधी राजनीति के लिए हथियार समझ रहे हैं। विदेशी दोस्त तक का साथ लेकर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने खोदे गड्ढे में राहुल गांधी खुद ही गिर गए हैं। राहुल गांधी को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही। ऐसे में अब गिड़गिड़ाते हुए राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। राहुल गांधी की हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या हाईकोर्ट से राहुल को मिलेगी राहत? क्या राहुल गांधी को अब जाना होगा जेल? राहुल की वजह से कैसे मुसीबत में फंसी कांग्रेस? क्या चुनाव में विपक्ष का काल बनेंगे राहुल? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का अडानी पर सवाल उठाना मुसीबत बन गया है। जिस अडानी के साथ मोदी को जोड़कर राहुल गांधी साजिश रच रहे हैं, उस अडानी पर वो खुद फंस चुके हैं। बीजेपी ने धमाकेदार खुलासा करते हुए विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। तो इस बड़े ट्विस्ट का खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले क्यों जल्दबाजी में हाई कोर्ट में जाकर राहुल गांधी गिड़गिड़ा रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा माफी के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उन्हें सूरत की एक निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी और फिर वो इस मुद्दे पर सियासत करते हुए सूरत की सत्र अदालत पहुंचे थे। सजा को चुनौती दी थी, लेकिन सत्र अदालत से भी राहुल गांधी को तमाचा पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को सत्र अदालत ने खारिज करने से मना कर दिया। यानी कि राहुल गांधी के 2 साल की सजा वाले फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद राहुल गांधी को दिखाई दिया कि सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में वो सीधा जेल जा सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी बिना देरी करते हुए गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, उससे तो लग रहा है कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट से भी झटका लगने वाला है। यहां भी राहत मिलने की राहुल गांधी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस अकड़ में राहुल गांधी सोच रहे थे कि मोदी सरकार को घिरा देंगे, विदेशी साजिश के जरिए बदनाम कर देंगे, वो सारी चाल राहुल गांधी पर उल्टी पड़ गई है। क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ 1-2 मोदी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मोदी समाज खड़ा हो गया है। मोदी सरनेम का मजाक उड़ाना, मोदी समाज को भरे मंच पर चोर कहना राहुल गांधी के लिए काल बन गया है। क्योंकि सूरत कोर्ट के 2 साल के फैसले से न सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है, बल्कि आने वाले वक्त में इस बात पर भी मोहर लग जाएगी कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दरअसल किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की विधायकी सांसदी चली जाती है। इसके साथ ही अगले 6 साल के लिए वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। राहुल की सांसदी चली गई है। अगर कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो राहुल 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। विपक्षी एकता के लिए राहुल गांधी को मिली सजा किसी बड़े नुकसान से कम नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी बड़े जोरों शोरों से विपक्षी एकता का ढोल पीट रहे हैं। मोदी को मात देने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि राहुल गांधी के आगे चुनावी रणनीति का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि पवार तो पहले ही राहुल गांधी को आईना दिखा चुके हैं, विपक्षी एकता का साथ छोड़ चुके हैं। बचे नीतीश, तेजस्वी, केजरीवाल, यही लोग कांग्रेस के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस ही मिट्टी में मिल जाएगी, तो कैसे विपक्षी एकता की रणनीति काम आएगी? वही एक तरफ मोदी सरकार का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए अडानी काल बन गए हैं। दरअसल अडानी को लेकर बीजेपी ने ऐसा वॉर कांग्रेस पर किया है कि राहुल गांधी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा ने राहुल गांधी की हेकड़ी निकालते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है और कहा है कि क्या राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है कि वह शरद पवार के खिलाफ एक ट्वीट करके दिखा दे? राहुल गांधी शरद पवार से पूछें अडानी से क्या संबंध है। अब बीजेपी ने पवार और अडानी की मुलाकात पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि जो राहुल गांधी मोदी के साथ अडानी की फोटो वायरल कर बवाल कर रहे हैं, वो शरद पवार पर क्यों चुप हैं?
क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए अडानी से 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा था, जिसका पूरा हिसाब अडानी ने राहुल गांधी को तमाचा मारते हुए जारी किया था। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कई बार सवाल किए और संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित कर जांच की मांग की। ऐसे में राहुल गांधी को शरद पवार ने धक्का दे दिया, क्योंकि दिनों के अंदर ही शरद पवार की अडानी के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आ गई। अडानी खुद पवार के घर उनके मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद से कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि शरद पवार भी विपक्ष का हिस्सा है। लेकिन शरद पवार ने उस वक्त विपक्षी एकता से दूरी बनाई, जब उन्होंने अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ देने से मना कर दिया। कांग्रेस की इस मांग के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जेपीसी की जरूरत नहीं होने की बात कहकर राहुल गांधी का विरोध किया था। इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के पास अडानी कंपनियों के 26,120 शेयर हैं। पवार के दामाद सदानंद सुले के पास भी अडानी समूह की कंपनियों के 18,977 शेयर हैं। यानी सुले दंपति के पास अडानी ग्रुप की कंपनी के 45,000 से ज्यादा शेयर हैं। तो ऐसे में शरद पवार ने भी अडानी का समर्थन करते हुए जेपीसी जांच की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि यह बेतुकी मांग है। एक तरफ कांग्रेस विपक्षी एकता को लेकर जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार बार बार इससे दूर होते दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुले तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस तरह से वो विपक्ष के उठाए हर मुद्दे से किनारा करते दिख रहे हैं, उससे यह साफ नहीं हो पा रहा कि उनकी असल मंशा क्या है। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं, शरद पवार पहले भी कांग्रेस का साथ उन हालातों में छोड़ चुके हैं जब गांधी परिवार के किसी सदस्य में राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने की संभावनाएं दिखी हैं। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर शरद पवार ऐसे ही किसी इतिहास को दोहराने वाले हैं, क्योंकि शरद पवार ने तो कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस की खुद ही किरकिरी होने लगी है। क्यों अब शरद के खिलाफ कांग्रेस नहीं बोल रही? क्यों राहुल गांधी सामने आकर अडानी और पवार के मुद्दे पर नहीं बोल रहे? क्योंकि बोलेंगे तो खुद ही विपक्षी एकता को ले डूबेंगे। खुद ही लोकसभा सदस्यता तो चली गई है, आगे राहुल गांधी कांग्रेस को भी संकट में खड़ा कर रहे हैं। अपनी जुबान की वजह से विपक्ष को भी ले डूब रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी को धोना शुरू कर दिया है। आईना दिखाते हुए कहा कि जो राहुल गांधी पीएम मोदी को बेवजह बदनाम करने में लगे थे, अब वो सामने आकर अडानी और शरद पवार पर ट्वीट करें, उनके कनेक्शन का राज खोलें। लेकिन पवार के मुद्दे पर तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है। अडानी पर बोलकर भी फंसे और मोदी सरनेम केस में डूब गए। राहुल गांधी के साथ एक बहुत खेल हो चुका है। ना वो इधर के हैं, ना वो उधर के हैं। सजा पर राजनीति भी करना महंगा पड़ गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी की हाई कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने सजा को चुनौती देने की दलील कम, बल्कि कोर्ट के फैसले पर सवाल ज्यादा खड़े किए थे। कहा था कि उन्हें कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला गलत है। उन्हें 2 साल की सजा इसलिए दी गई है ताकि उनकी सदस्यता चली जाए। जज भी कोर्ट में यह एजेंडा लेकर बैठे हुए थे। अब ये बात राहुल गांधी सेशन कोर्ट में जज से कहेंगे तो भला कैसे उन्हें राहत मिल सकती है? जज तो पहली बार में ही राहुल गांधी से कहेंगे कि वो फैसले के ऊपर सुनवाई नहीं चाहते। आप तो खुद कह रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीति साजिश हो रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी को अपनी बेतुकी दलीलों की वजह से राहत नहीं मिल रही है और आने वाले वक्त में हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को झटका लगाने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।